कुरुक्षेत्र में हुए युवा कांग्रेस के रोष प्रदर्शन ने युवा कांग्रेस के साथ साथ मुख्य कांग्रेस को भी एक्सपोज करने का काम कर दिया है। इस फ्लो प्रदर्शन के जरिए इस साबित हो गया है कि 1.5 साल पहले जिस कुरुक्षेत्र में कांग्रेस को बम्पर सफलता मिली थी, उसी कुरुक्षेत्र में अब कांग्रेस के लिए लाले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्र जिले में कांग्रेस के हालात की, युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में कांग्रेस के 3 विधायकों की भागीदारी की, परफॉर्मेंस की और दिखे नज़ारे की। कुरुक्षेत्र में दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में हुए रोष प्रदर्शन में युवा कांग्रेस की पोल खुल गई, क्योंकि निशित कटारिया की अगुवाई में हुए इस रोष प्रदर्शन के ऊपर फ्लॉप का ठप्पा लग गया। क्योंकि इस रोष प्रदर्शन में युवाओं की भागीदारी जहां महज 20% थी, वहीं पर 80% बुजुर्गों को बिठाया गया था। ये रोष प्रदर्शन बता गया है कि कुरुक्षेत्र जिले के अंदर कांग्रेस के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि 1.5 साल पहले विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर कुरुक्षेत्र जिले में क्या नज़ारा रहा था। कुरुक्षेत्र जिले में कांग्रेस को बम्पर सफलता मिली थी। 4 में से 3 सीटों के ऊपर कांग्रेस के विधायक बने थे। सिर्फ लाडवा में ही मेवा सिंह मुख्यमंत्री नायब सैनी से चुनाव हार गए थे। बाकी शाहबाद, थानेसर और पेहवा सीटों के ऊपर कांग्रेस के विधायक बने थे। लेकिन युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में हुई भागीदारी ने यह साबित कर दिया है कि 1.5 साल में ही कांग्रेस का कुरुक्षेत्र में बंटाधार हो गया है और 3 में से 2 विधायकों के ऊपर खतरे की तलवार मंडरा गई है। यानी उनके लिए 2029 अभी से खतरे की घंटी बजाने का काम कर गया है। शाहबाद सीट के ऊपर कांग्रेस के विधायक रामकरण काला हैं और पेहवा सीट के ऊपर कांग्रेस के विधायक मनदीप चट्ठा हैं। ये दोनों ही कांग्रेस की लहर के बीच में, कांग्रेस के माहौल के बीच में विधायक बन गए थे। लेकिन युवा कांग्रेस के सम्मेलन से साबित हो गया कि उनके साथ में ना तो बड़ी उम्र के लोग हैं और ना ही युवा शक्ति इन दोनों विधायकों के साथ में है। यानी दोनों ही विधायकों की पकड़ अपने विधानसभा क्षेत्रों में खत्म होती नजर आई है। यही वजह है कि इन दोनों विधायकों की युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में भागीदारी बेहद कम रही। यानी दीपेंद्र हुड्डा ने जो भरोसा इन 2 विधायकों पर जताया था, वो भरोसे पर खरे नहीं उतरे, क्योंकि दोनों ही विधायकों की कमजोरी अब उजागर हो गई है और सरकार नहीं बनने के चलते दोनों ही विधायक अब जनता के लेवल के ऊपर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि दोनों ही विधायकों के लिए 2029 में विधायक बनना बेहद मुश्किल रहेगा। यानी दोनों ही विधायकों के खिलाफ पब्लिक में नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। इस मामले में अगर कोई पास हुआ है तो वो थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा पास हुए हैं। साथ में ही उनके बेटे हिमांशु अरोड़ा भी इस युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में पास साबित हुए हैं। वो युवाओं की कसौटी पर खरा उतरने में सफल हुए हैं। कुरुक्षेत्र में हुए इस युवा कांग्रेस के रोष प्रदर्शन के अंदर युवाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी अगर किसी ने करवाई तो वह हिमांशु अरोड़ा थे। हिमांशु अरोड़ा ने इस प्रदर्शन के जरिए ये दिखा दिया है कि थानेसर शहर में उनके साथ युवाओं की बड़ी फौज जुड़ी हुई है, उनकी टीम मजबूत है और वो अपने पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अशोक अरोड़ा ने भी रोष प्रदर्शन के पूरे आयोजन की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली हुई थी। उन्होंने मैनेजमेंट के जरिए इस प्रोग्राम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं रखी। यानी अशोक अरोड़ा और हिमांशु अरोड़ा अगर नहीं होते तो ये प्रोग्राम और भी ज़्यादा सुपर फ्लॉप हो गया होता। यानी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर अगर किसी का जनाधार बचा हुआ है, किसी में दमखम बचा हुआ है, तो वो सिर्फ अशोक अरोड़ा है। और उन युवाओं के अंदर सबसे ज़्यादा पैठ अगर किसी की है तो वो हिमांशु अरोड़ा की है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मेवा सिंह भी इस प्रदर्शन में मौजूद थे। मेवा सिंह के लिए दिक्कत इस बात की है कि उनके हल्के लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सैनी विधायक हैं और सीएम के हल्के के अंदर पॉलिटिक्स करना हमेशा टेढ़ी खीर रहता है। और यही वजह है कि उनके बुलावे के ऊपर भी इस युवा प्रदर्शन में भागीदारी बेहद कम रही। लेकिन उनकी मजबूरी को समझा जा सकता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री का इलाका हो तो ऐसे में ज़्यादा लोग निकालने मुमकिन नहीं होते हैं। लेकिन इसके बावजूद मेवा सिंह ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश ज़रूर की थी। इस युवा कांग्रेस के प्रदर्शन से ये साबित हो गया है कि युवाओं का मोह भंग अब कांग्रेस से हो रहा है। युवाओं के अंदर दीपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता अब बेहद सीमित रह गई है। यानी लोकप्रियता लो लेवल पर पहुंच गई है। और कुरुक्षेत्र जिले के हालात बता रहे हैं कि नॉर्थ हरियाणा में अब बाजी पलट रही है। कुरुक्षेत्र के अलावा कैथल, यमुनानगर और अंबाला में कांग्रेस के क्या हालात हैं, पंचकुला में कांग्रेस किस लेवल पर गुजर रही है, ये आगे की खबरों में हम आपको बताने का काम करेंगे। लेकिन युवा कांग्रेस के
प्रदर्शन में कुरुक्षेत्र जिले के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ये रोष प्रदर्शन होने के नाते वहाँ की भागीदारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी। और इस मामले में अगर अशोक अरोड़ा और हिमांशु अरोड़ा नहीं होते तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए दुर्गति के हालात पैदा हो जाते। अब देखने की बात ये रहेगी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह कुरुक्षेत्र जिले के बिगड़ रहे सियासी हालात को समेटने में, उनको दोबारा से ट्रैक पर लाने के लिए और कुरुक्षेत्र में कांग्रेस को 2024 की तरह मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। कुरुक्षेत्र जिले के सियासी हालात को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। मनदीप चट्ठा, रामकरण काड़ा और अशोक अरोड़ा की 2029 की सियासत के अंजाम को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।